नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपया में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 3 गेंदे 1750 में खरीदा। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं माना कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे या गेंद का मूल्य क्रमशः x और y प्रश्नानुसार क्या रखा है। प्रश्नानुसार क्या कह रखा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य दे रखा है 3800। 7 बल्ले को हमने x माना है, 6 गेंदों को हमने y माना है। अब कुल कह रखा है ये 38 रुपया है, तो हमने भी कह दिया भाई ये तुम्हारा समीकरण सही है। द्वितीय प्रश्नानुसार कह रखा है प्रश्नानुसार क्या कह रखा है कि उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे ले रखा है 1750 में। 3 बल्ले हैं, बल्ले को हमने x कह रखा है और गेंदे हैं तो उनको y पर मान रखा है। ये टोटल है 1750 की। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण सेकेंड। आते हैं समीकरण फर्स्ट से। प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं हम लोग। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं हम लोग 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो इस 6y को क्या करेंगे हम लोग, 6y को इधर इधर जो है कि काम करेंगे, पोजीशन इसका चेंज करेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे तो इसकी ये प्लस है तो ये साइन माइनस में हो जाएगी। 7x 3800 पोजीशन चेंज करेंगे तो साइन माइनस की, तो x बराबर 3800 बटे में 7। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर थर्ड। समीकरण नंबर थर्ड को क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड में प्रतिस्थापित करेंगे ताकि वहां से हल करने पे y का मान निकल सके। तो यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं हम लोग। x के स्थान पे ये x की वैल्यू रखते हैं 3, ये 3800 माइनस का 6y बटे में 7 प्लस का 5y बराबर 1750। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 3 बटे 24 3 3 का 9 2 11 3 छक्का 18 ये y प्लस का ये 5y ये दे रखा है आपका 7 और यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है तो 1 मान लें 1750, इसको भी 1 मान लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, या हम लोग एलसीएम निकाल के भी हल कर लेते हैं। 11400 माइनस का 18y 7 बचे 35 y बटे में सबका बटे में 7 है, इधर 1750 है। 18 माइनस 18 में से प्लस 35 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा प्लस का 17y
बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, यह मिल जाएगा हमको 7 0 पचे 35 3 7 7 49 3 52 80 5 7 5 12 1250 12,250 हमको प्राप्त हो गया। तो क्या करेंगे, अब इसकी पोजीशन उधर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये और ये वेरिएबल वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट की तरफ और चर वैल्यू को चर वैल्यू की तरफ हम लोग प्रतिस्थापित वो रख देते हैं। 17/12,250 माइनस का 11,400 में से घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 0 5 और ये 8 17y। तो y का मान हमको निकल गया 17 25 85 50। तो अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। कुछ चीजों को हम मिटा देते हैं, कुछ चीजों को हम मिटा देते हैं, यही पे मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं। चलो y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ये 3800 माइनस का 6 गुणे 50 बटे में 7, ये 3800 300 माइनस है तो आएगा हमारा ये 3500 बटे में 7। x की वैल्यू हमको मिल गई 500, x की वैल्यू हमको मिल गई 500 और y की वैल्यू हमको मिल गई 50। तो हम क्या करेंगे अब, तो हमने जो मान रखा था यहाँ पे कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य अगर इस समीकरण में हम रख देते हैं, पहले वाले समीकरण में x का मान और y का मान रखते हैं तो इतना हमको प्राप्त होना चाहिए। तो हम कहेंगे अगर इतना प्राप्त हो जाता है, x का मान और y का मान यहाँ पे रखने पर 3800 प्राप्त हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो हमने x बराबर 5 मान x बराबर 500 आया है, यह बल्ले का मूल्य है, और y जो है कि गेंद का मूल्य है। जो 500 रुपया निकला आपका 500, यह बल्ले का मूल्य है और हमारा गेंद का मूल्य 50 रुपया है। इस तरह से हम हल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या दोनों की वैल्यू रख करके बराबर आ रही है कि नहीं। तो हम अगर बराबर आती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो x का मान आया है 500, मतलब बल्ले का जो मूल्य निकला 500 वो सही है, और y का जो मूल्य निकला वो भी सही है। थैंक यू, नमस्कार।